हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीली ट्रेडर्स। तो आज है डेट 12 ऑफ जुलाई 2023 और मैं एज अ न्यू ट्रेडर मैंने जो मिस्टेक्स की है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए, ये रहा मेरा डैशबोर्ड जहाँ पे दिखा रहा है 93 रुपीज़ लॉस। बट मैंने आज टोटल 7 ट्रेड लिए हैं, 7 ट्रेड्स मैंने लिए हैं। तो वो 7 ट्रेड्स में मैंने फर्स्ट ट्रेड में मैंने एक्चुअली अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था। ये मूव मैंने पकड़ लिया था। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ़िलहाल फॉलो करता हूँ, जो कि मुझे पता नहीं कहाँ तक अच्छा है। तो ये देखिए, ये मूव मैंने पकड़ लिया था, ये कैंडल मैंने पकड़ ली थी, क्योंकि मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ से क्रॉस कर रहा था, इसलिए मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया था। नो 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 नो, ये नहीं, आई एम सो सॉरी। मैंने ये मॉर्निंग का ट्रेड में ये मूव पकड़ लिया था अच्छा खासा, क्योंकि आप देख रहे हो EMA जो ग्रीन कलर का है वो रेड जो कैंडल बन रही है वो EMA के नीचे बन रही थी। तो ये 3 कैंडल पकड़ के मैंने 237 रुपीज़ कमा लिया था, जो कि लगभग 18 to 20% था मेरे कैपिटल का। मेरे पास 1,500 था। अभी आप बोलोगे इतना कम कैपिटल पे कौन ट्रेड करता है। मैं नया हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं बहुत मिनिमल अमाउंट से ट्रेड करता हूँ। तो मेरा पैसा गया तो भी मुझे थोड़ा सा गम नहीं होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता जिसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लेने के बाद में मैं मार्केट को ऑब्ज़र्व करते रहा। तो ये बड़ा मूव मैंने दिखा, तो हमेशा की तरह ये बड़े कैंडल पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया कि मैंने इतने बॉटम पे उसको दूसरा ट्रेड ले लिया, और उसमें मैंने 3 रुपये स्टॉप लॉस लगाया था। 3 मीन्स 75 रुपीज़ हो जाता है। तो वो इमीडिएटली हिट हो गया, तो मैं डर गया। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि ये अप मूव जा रहा है, तो मैंने पागल की तरह यहाँ पे एक कॉल ले लिया, और हमेशा की तरह वो भी स्टॉप लॉस हो गया। तो मेरा जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आके रह गया। तो उसके बाद में मेरे माइंड में पता नहीं क्या हुआ, एक बोलते हैं नए ट्रेडर के माइंड में आ जाता है रिवेंज ट्रेडिंग। तो मैं रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार हो गया। उसके बाद में मैंने चौथा ट्रेड लिया। ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ये आपको दिखती होगी, ये ट्रेंड लाइन जा रही है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है। मैंने ट्रेंड लाइन गिराया भी हुआ है, और ये जो EMA को क्रॉस किया था रेड कैंडल ने, मैंने यहाँ पे ले लिया। तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, बट इमीडिएटली वो लॉस इतना बड़ा हो गया क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा 20% मुझे लॉस दिखाना चालू हो गया। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस ऑब्ज़र्व करते रहा, क्योंकि ये EMA को जो मैं फॉलो करता हूँ वो ब्रेक नहीं कर पा रही थी किसी भी कैंडल को। तो बाद में एट द एंड मैं कंटिन्यूसली मैं मार्केट के चार्ट्स देख रहा था। चार्ट्स में जो भी है मैं वो यही देखता हूँ, मेरे पास यही एक स्रोत है देखने के लिए चार्ट्स। तो मैंने देखा ये 5-5 मिनट की कैंडल मैंने लगाए हुए, मैंने देखा कि ये सुपर ट्रेंड ने इशारा दे दिया था। सुपर ट्रेंड ने पुट के साइड का ये दे दिया था, तो मैंने इमीडिएटली ये ख़रीद लिया, और ये इतना बड़ा मूव, इतनी बड़ी रैली मैंने पकड़ लिया। ट्रस्ट मी दोस्तों, इतने बड़े मूव में मैंने ऑलमोस्ट मेरे कैपिटल के 50% कमा लिए थे। 50% कमा लिए थे, जहाँ की मेरा जो लॉस था 500 रुपीज़, वो लॉस पूरा कवर होके 100 रुपीज़ प्लस मुझे मिल रहा था। बट होता है ना, अब यहाँ पे ये वाले पोजीशन पे मैंने ये वाले पोजीशन पे मैंने रिवेंज ट्रेडिंग करनी चाहिए, वहाँ पे मुक्की खाई, और इतना अच्छा प्रॉफिट, इतना अच्छा लॉस रिकवर करने के बाद में मैंने फिर से ग्रीड में एक लास्ट ट्रेड लिया, जो कि मुझे ऑलमोस्ट वो मेरे 100 रुपये जो दिन की मेरी कमाई थी वो भी खा गया, और ऊपर से 90 रुपये का बोझ मुझ पे छोड़ गया। दोस्तों, मैं नया ट्रेडर हूँ और मैं ऐसे गलतियाँ कर रहा हूँ। आपको पता है 90 रुपीज़ लॉस, ये देखिए, इट्स जस्ट नॉट 90 रुपीज़ लॉस, इसके साथ में आ जाता है आपको ब्रोकरेज भी। अब वो ब्रोकरेज आप देखोगे तो देखिए, यहाँ पे ब्रोकरेज आपने देख लिया, ये देखो कमाल, 450 रुपीज़ मुझे आज पे करना पड़ा। तो टोटल मेरा लॉस आज का होता है 450, ना कि 98 रुपीज़। तो
मैं एज अ न्यू ट्रेडर जो गलती किया हूँ आज वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप नए ट्रेडर हो, आप टेक्निकल होके ही ट्रेड लेना, रैंडम ट्रेड नहीं लेना। रैंडम ट्रेड लोगे तो बड़े से बड़ा नुकसान खाओगे। और जब भी आप कोई भी ट्रेड लोगे दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस लगाना मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। आपको लगाना ही होगा स्टॉप लॉस, अदरवाइज़ आप बहुत लॉस में चले जाओगे। तो मैंने पहला ट्रेड जो यहाँ पे कमाया था 234 रुपीज़, जो कि 18 to 20% मेरे इन्वेस्टमेंट का था, वो मैंने इमीडिएटली उसके बाद में 2-3 ट्रेड में, देखो ये कितना कैसा मार्केट है, ये एकदम वॉलेटाइल मार्केट है। अब मुझे वर्ड्स नहीं पता, मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। ये इतने वॉलेटाइल मार्केट में मैंने अपने आप को बहुत बैक स्टेप पे रखा, बहुत कंट्रोल किया, और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा मूव पकड़ लिया था। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि पहला अगर आपको प्रॉफिट आता है तो बस सीट बैक होके सिर्फ मार्केट देखते रहिए, ना कि यहाँ पे ट्रेड कीजिए। यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल मत करना दोस्तों। यहाँ पे बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट करोगे या फिर आपको बार बार नुकसान होगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ एज अ न्यू ट्रेडर, अगर आप मार्केट में नए हो, आपने थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज ले लिया है स्पेशली ईएमए का, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ईएमए को ही फॉलो करना। ईएमए को फॉलो करके ही ट्रेड लेना, ऐसे रैंडम ट्रेड मत लेना। ये देखो क्या हो गया। ईएमए को फॉलो करके ही ट्रेड लेना। मैंने 10, 50 और 100 का ईएमए लगाया हुआ है। पता नहीं मैंने कैसे लगाया, बट लगाया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन से भी मुझे पता चल गया था कि ये रिवर्स मारेगा, बट पागलपंती कर दिया मैंने, ले लिया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि न्यू ट्रेडर, अगर आपको पहला प्रॉफिट होता है तो उसको रखिए और अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि सबसे बड़ा मूव आए। अगर नहीं आता है तो वो प्रॉफिट आपका, मेरे जैसा आप खोओगे नहीं, आप वो 100% घर लेके जाओगे। प्रॉफिट बड़ा या छोटा नहीं देखा जाता, विन देखा जाता है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी बैग्स ग्रीन होनी चाहिए, ना कि मेरे जैसी रेड होनी चाहिए। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि सबसे पहले मैंने टेक्निकल नॉलेज के वजह से जो मैंने प्रॉफिट कमाया था वो ग्रीड के वजह से गवा दिया, और फिर रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से उसको नेगेटिव में लेके गया। दोस्तों 500 रुपीज़ नेगेटिव में मैं था, तो अगर मेरा 1500 रुपया, तो 500 रुपीज़ 30% मैं लॉस में था। बट मैंने ये मूव पकड़ लिया। एक्चुअली आपको, अगर आप नए होते, पहला ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ, आप पूरा रुक के, जब तक ये ईएमए को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप लेना ही नहीं है आपको, उसके बाद में ही लीजिए। तो अगर आपने ये 2 ट्रेड लिए होते तो आपको अपने कैपिटल के ऑलमोस्ट 60 to 70% मिल जाते। समझो कोई 5000 से चालू कर रहा है तो उसको ऑलमोस्ट 3,500-4 हज़ार रुपये मिल जाते। कोई 10,000 करता है तो उसको 7,000 रुपया आराम से मिल जाता। 6,000 7,000 मुझे भी मिल गया था, बट मेरी गलती की वजह से, मेरी ग्रीड और रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से मैंने मेरे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। बट दोस्तों आप प्लीज़ रैंडम ट्रेड मत लो, टेक्निकल बेस पे ट्रेड लेना। आपको कम से कम दिन में 2 से 3 चांसेस मिलेंगे जहाँ पे आप कमा सकते हो। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बिलीव ऑन योर सेल्फ, डोंट गो बिहाइंड ग्रीड, डोंट डू रिवेंज ट्रेडिंग, just follow the market, don't expect the market. Thank you, good night.